आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड में एक्सरसाइज 6.4 का पार्ट 3 करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। इसमें हम क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 82 है। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 4 में दिए गए कुछ डायग्राम्स हैं या कुछ फंक्शंस हैं, उसके अंडर जो एरिया आता है उसको फाइंड करेंगे। यानी ये भी इंटीग्रेशन की एक एप्लीकेशन है कि हम एक इर्रेगुलर एरिया को इंटीग्रेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 है कि सेट अप डेफिनेट इंटीग्रल इन प्रॉब्लम ए टू डी दैट रिप्रेजेंटेड शेडेड एरिया। ये हमारे पास 4 पार्ट्स है, जिसमें से एक पार्ट ये है। इसमें ये जो शेडेड एरिया है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है इंटीग्रेशन की मदद से। ये वो फंक्शन है जिसकी मदद से ये ग्राफ ड्रा किया गया है। ये ग्राफ भी गिवन है। अब हमारे पास जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है। अगर हमें किसी फंक्शन के अंडर, ये जो फंक्शन का देखें ग्राफ बना हुआ है, इसके नीचे जो एरिया है हम इस फंक्शन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। वो हमें फंक्शन गिवन है, ये तो जनरल फार्मूला है। और लिमिट कहाँ है? ए से बी तक। यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू है, ए यहाँ पे 1 है और बी 3 है। इसके दरमियान ये जो एरिया है इसे हमने फाइंड करना है। तो ए इज इक्वल टू ए 1 है और बी 3 है, और फंक्शन गिवन है ई स्क्वेयर माइनस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2 और डी एक्स। ये तो हम लगाएंगे। अब ये जो एरिया है ये दो पार्ट्स में है, 1 से लेकर 2 तक। इस इंटरवल में ये एरिया जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। और 2 से 3 तक ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है, डाउनवर्ड है। तो क्योंकि डाउनवर्ड में वाई की वैल्यू देखें नेगेटिव है, सारी ये जो वैल्यूज है ये नेगेटिव है। तो कंप्लीट एरिया हम किस तरह फाइंड करेंगे? इसका अलग फाइंड करेंगे और इसका अलग फाइंड करेंगे। यानी इस फंक्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 1 से 2 तक इस फंक्शन का जब हम एरिया फाइंड करेंगे, ई स्क्वेयर माइनस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2 डी एक्स, तो हमें ये एरिया फाइंड हो जाएगा। अब हमने इसका इंटीग्रेशन लेना है 2 से 3 तक, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन जो है असल में यही y है, देखें y की वैल्यू नेगेटिव है, इस वजह से यहाँ पे हम माइनस पुट करते हैं, यानी माइनस y, और y की वैल्यू ये है या ये है। तो ई स्क्वेयर माइनस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड डी एक्स, और यहाँ पे लिमिट 2 से 3 तक आ जाएगा, 2 से 3 तक। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कंप्लीट ये एरिया फाइंड हो जाएगा। इज इक्वल टू, इसमें ये 2 क्योंकि कांस्टेंट है इसको बाहर निकालने, 1 बाई 2 1 to 2 ई स्क्वेयर माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस इस 2 को भी बाहर निकालने, तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो 1 बाई 2 2 to 3 ई स्क्वेयर माइनस ई एक्स और डी एक्स। अब हम इसका इकट्ठा इंटीग्रेशन, 1 बाई 2 तो आप इसी तरह लिखें। ई स्क्वेयर यहाँ पे देखें एक्स कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये असल में कांस्टेंट है। तो अगर इस तरह लिखा हो 5 और इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है तो 5 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे फिर 1 रह जाता है, 1 डी एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन x आता है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है। तो 1 का इंटीग्रेशन x है, तो ये e पावर x आप इसको समझ ले कि ये 5 है, ये वाला 5, तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ई स्क्वेयर एक्स आएगा। इस तरीके से यहाँ पे 1 x है और ये 5 जो है इसको तो आप बाहर निकाल लोगे, माइनस
ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही आता है, तो यहाँ पे ई पावर एक्स लिख लेंगे और फिर हम ये लिमिट पुट करेंगे 1 to 2 -1/2। बिल्कुल वही इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिमिट चेंज है। तो ई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो 1 है उसका इंटीग्रेशन एक्स आता है, माइनस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही है, क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई पावर एक्स है और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स है, और 2 से 3 तक इज इक्वल टू, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर, तो 1/2, पहले ये 2 पुट करेंगे एक्स की जगह, तो आ जाएगा 2e²। एक्स की जगह मैंने 2 पुट किया, लेकिन सिर्फ लेफ्ट साइड पे लिख लिया, माइनस, अब ये पुट करेंगे ई पावर एक्स में 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा e²। ये तो अपर लिमिट था, इस दोनों जगह पे हमने ये पुट किया, फिर माइनस आता है और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे एक्स की जगह तो सिर्फ e² आ जाएगा, माइनस, और ई पावर एक्स की जगह 1 तो सिर्फ ई आ जाएगा, और फिर ये 1/2 इन दोनों के साथ है, तो यहाँ पे ब्रेसेस लगा लेंगे, -1/2, यहाँ पे भी वही करेंगे, पहले अपर लिमिट, अब अपर लिमिट 3 है, तो यहाँ पे x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3e⁻² आ जाएगा, 3e², माइनस, यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे e⁻3, ये अभी अपर लिमिट पुट हुआ है, फिर माइनस, ये लोअर लिमिट पुट होगा, यहाँ पे x की जगह 2 तो आ जाएगा 2e², फिर ये माइनस है, अब यहाँ पे भी ये 2 पुट करेंगे तो e² आ जाएगा, और ये ब्रेस है, इज इक्वल टू 1/2 e 2e² और माइनस e², तो इससे सिर्फ e² आ जाएगा, फिर है माइनस e² और माइनस प्लस e, माइनस 1/2 3e² माइनस e⁻3 माइनस 2e² और माइनस प्लस e², e² और माइनस e², ये कैंसल, 1/2 और यहाँ पे रह जाएगा e, -1/2, तो 3e² माइनस 2e² से आता है 1e², 1e² और 1e², तो आ जाएगा 2e² और माइनस e³ 1/2 इसमें कॉमन है तो कॉमन ले लें, 1/2 इन साइड रह जाएगा e माइनस 2e² और ये माइनस और माइनस प्लस e³। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1/2, ई हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं 2.72, माइनस 2, ई की जगह पुट करेंगे 2.72 और इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस, फिर ई की जगह पुट करेंगे 2.72 और इसके ऊपर क्यूब है, इज इक्वल टू 1/2 2.72 माइनस 2.72 का स्क्वायर लेते हैं, इससे आता है 7.3984 प्लस, अब 2.72 का क्यूब भी लेंगे, इससे आता है 20.1236 इज इक्वल टू 1/2 2.72। अब पहले इसको, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस इससे आएगा 14.7968 और साथ ये है प्लस 20.123
6, 2.72 माइनस 14.7968 और फिर प्लस 20.1236। इससे आता है इस तमाम से 8.0468। अब 2 पे डिवाइड कर लेते हैं इस वैल्यू को, तो इससे आता है 4.0234। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का एरिया है। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 e स्क्वायर माइनस e पावर x डिवाइडेड बाय 2 dx। ये हमारे पास ये कंप्लीट ब्लू कलर में ये जो एरिया है ये आ जाएगा। अब पार्ट बी में हमें ये डायग्राम गिवन है और 0 से 2 तक ये एरिया फाइंड करना है। 0 से 1 तक देखें y की वैल्यू या फंक्शन डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव आएगा। 0 से 1 के साथ हम माइनस लिखेंगे और 1 से लेकर 2 तक ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव y एक्सिस में है। तो ये एरिया का फार्मूला है। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 और फंक्शन है e पावर x माइनस e और साथ dx भी लिखेंगे इज इक्वल टू, लेकिन 0 से 1 ये डाउनवर्ड है फंक्शन, तो ये इससे पहले हम माइनस पुट कर लेंगे क्योंकि ये y की वैल्यू नेगेटिव है नीचे की तरफ। देखिए ये y है, यानी वो फंक्शन यहाँ पे माइनस में आएगा। तो e पावर x माइनस e dx और फिर प्लस लिखेंगे 1 to 2 e पावर x माइनस e एंड dx। अब इसका इंटीग्रेशन ये माइनस तो शुरू में आ जाएगा। e पावर x e पावर x e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x है माइनस e कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है और इस यहाँ पे एक 1 भी है तो 1 का इंटीग्रेशन x आता है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है। तो यहाँ पे इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन से पहले जो हमने पार्ट ए किया है उसमें भी यही सिचुएशन थी, तो यहाँ पे आप x लिख लेंगे और 0 to 1 प्लस ये भी बिल्कुल इसी तरह आएगा e पावर x माइनस ई एक्स, लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट है 1 to 2। अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस पहले 1 पुट करेंगे अपर लिमिट e पावर 1 माइनस e और x की जगह भी 1, फिर माइनस, अब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट e पावर 0 माइनस e और x की जगह भी 0 प्लस, अब यहाँ पे अपर लिमिट e स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो ये 2e हो जाएगा 2e, फिर माइनस, फिर ये लोअर लिमिट e पावर 1 माइनस, जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो e इंटू 1, ये लोअर लिमिट है। e एंड माइनस e माइनस e पावर 1 e होता है माइनस e मल्टीप्लाई 1 e माइनस e पावर 0 एनी नंबर पावर 0 1 और माइनस e मल्टीप्लाई 0 इज 0 प्लस e स्क्वायर माइनस 2e माइनस e माइनस एंड माइनस प्लस e और ब्रैकेट क्लोज, माइनस e और प्लस e कैंसल, e माइनस e कैंसल, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एंड माइनस प्लस और ये आ जाएगा 1 प्लस e स्क्वायर और माइनस 2e इज इक्वल टू 1 प्लस e हमारे पास है 2.72 और इसका स्क्वायर माइनस 2 और e की वैल्यू है 2.72 इज इक्वल टू 1 2.72 का स्क्वायर लेंगे
प्लस इससे आता है 7.3984 माइनस 2 को 2.72 से मल्टीप्लाई करते हैं 5.44 इज इक्वल टू 1 प्लस 7.3984 और फिर इसके रिजल्ट से ये माइनस करते हैं, इससे आता है 2.9584। ये हमारे पास एरिया है। इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है ई पावर एक्स माइनस ई डी एक्स और लिमिट है 0 से 2 तक। क्योंकि एरिया हमारे पास स्क्वायर में आता है, यानी अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है तो यहाँ पे आप स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट, यानी जो भी इसका यूनिट होगा उसके ऊपर आपने स्क्वायर लगा देना है। तो ये आपके पास स्क्वायर यूनिट भी आप इसके साथ लिख सकते हैं। और इससे पहले जो पार्ट था उसमें मैंने नहीं लिखा, तो वहां पे भी आप स्क्वायर यूनिट लिखें। पार्ट सी है, अब उसमें फंक्शन वो गिवन है, यानी हमने एरिया फाइंड करना है। ये जो फंक्शन है 2 माइनस 0.5x² इसके साथ dx भी लिखेंगे, और इस फंक्शन के अंडर जो एरिया है ये और ये, तो 0 से लेकर 2 तक और फिर 2 से लेकर 3 तक, तो तमाम एरिया है। इसका लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 3 है। इसके दरमियान, इस लिमिट के दरमियान हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 0 से 2 तक पॉजिटिव है क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव y एक्सिस में है, तो 2 माइनस 0.5x² और साथ dx। और 2 से लेकर 3 तक y की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस लिख लेंगे 2 to 3, 2 माइनस 0.5x² और dx इज इक्वल टू 2 है। देखें 2 के साथ यहाँ पे 2 तो बाहर आ जाएगा, अगर आप इस तरह अलग करके लिख लें तो 2 तो यहाँ बाहर आ जाता है, यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाता है। और 1 का इंटीग्रेशन x है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2x, और यहाँ पे 0.5x² है, इसका भी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये 0.5 बाहर आ जाएगा, तो 0.5 और x² का इंटीग्रेशन होता है x पावर के साथ 1 ऐड करेंगे और यही वैल्यू नीचे भी लिखेंगे 2 प्लस 1, तो 0.5x³ डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस, इसका इंटीग्रेशन आएगा 0.5x³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट है 0 to 2। फिर माइनस इस फंक्शन का भी यही इंटीग्रेशन है 2x माइनस 0.5x³ डिवाइडेड बाई 3, लेकिन ये लिमिट चेंज है, ये है 2 to 3। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर 2 है तो 2x की जगह पुट करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 0.5, x की जगह यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे 2³ और डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास अपर लिमिट है। अब ये लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0.5, x की जगह 0, 0³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब यहां पे भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो माइनस अपर लिमिट 3 है तो 2 इंटू 3 माइनस 0.5, x की जगह 3 तो 3³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस, फिर ये लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 इंटू 2 माइनस, अब यहाँ पे इस जगह पे भी हमने x की जगह 2 पुट करना है तो 0.5 2³ and divided by 3 is equal to 2 multiply 2 4 minus 2³ 8, 8 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है 4, इसके नीचे 3 है, ये तमाम वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये लिखेंगे माइनस ब्रैकेट 2 3 6 माइनस, यहाँ पे ये एक 3 इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 0.5 तो इससे आता है 4.5।
माइनस ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 पावर 3 8 8 मल्टीप्लाई 0.54 तो 4/3। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 3 इसका एलसीएम 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4.5 ये आ जाएगा 1.5 माइनस यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे 3 3 4 ज़ा 12 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज 12 माइनस 4 इससे 8 आ जाएगा नीचे इसके 3 है माइनस 1.5 माइनस यहाँ पे ये ब्रैकेट है 4 12 माइनस 4 8/3 is equal to 8/3 minus 1.5 minus and minus plus 8/3 8/3 से आता है 2.666 आता है आप इसको 67 कर लें माइनस 1.5 प्लस इससे भी आएगा 2.67 इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर दें और फिर इसके साथ ये ऐड कर लें इससे आता है 3.84 और क्योंकि ये एरिया है तो इसके साथ जो भी यूनिट होगा उसके ऊपर स्क्वायर भी होगा तो आप इसको स्क्वायर यूनिट कह सकते हैं क्योंकि हमें इसका यूनिट नहीं पता तो आप हम यहाँ पे लिख लेंगे कि स्क्वायर और यूनिट की जो भी यूनिट इसके साथ होगा उसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है और ये हमारे पास एरिया है इस फंक्शन का 2 माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट है 0 to 3 पार्ट डी में ये फंक्शन गिवन है और इसके अंडर जो एरिया आता है ये और ये यानी -1 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 2 तक इस एरिया को फाइंड करना है ये क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो ये एरिया पॉजिटिव हम लेंगे और इसके साथ क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में और है इसके साथ हम नेगेटिव लिखेंगे यानी एरिया ऑफ दिस फंक्शन लिमिट है -1 to 2 और फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी एक्स -1 to 0 ये एरिया फिर ये क्योंकि डाउनवर्ड है तो यहाँ पे माइनस और 0 to 2 0 to 2 यही फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और डी एक्स इज इक्वल टू अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स 3/3 यानी 2 के साथ 1 ऐड भी करेंगे तो 3 आ जाएगा वो यहाँ नीचे भी लिखेंगे माइनस ये 2 तो कांस्टेंट है एक्स यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट है -1 to 0 माइनस इसका भी यही इंटीग्रेशन है x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इसका लिमिट है 0 to 2 ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल तो आ जाएगा x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट है -1 to 0 फिर माइनस x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट है 0 to 2 अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो 0³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट -1³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस और -1 स्क्वायर एक्स की जगह अब आप -1 पुट करें माइनस अब यहाँ पे अपर लिमिट यानी 2 इसके ऊपर पावर 3 है नीचे 3 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 होल स्क्वायर माइनस फिर ये 0
यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 स्क्वायर, 0 बाय 3 माइनस 0 ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस 1 क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 क्यूब 8 माइनस 2 स्क्वायर 4 और यहाँ पे इसके नीचे 3 भी है और ये तमाम वैल्यू 0 है तो इसको भी नहीं लिखते। इज इक्वल टू माइनस 3 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा माइनस 1 और 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 ब्रैकेट माइनस यहाँ पे भी 3 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 3 4 ज़ा 12 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 बाय 3 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 4 बाय 3 माइनस एंड माइनस प्लस 4 बाय 3 माइनस एंड माइनस प्लस 4 बाय 3 3 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 4 4 प्लस 4 इज 8 और नीचे ये 3 है तो 8 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे जो एरिया है वो इक्वल है माइनस 1 to 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx इज इक्वल टू। क्वेश्चन 5 में एक वर्ड प्रॉब्लम है, एन ऑयल टैंकर इज लीकिंग ऑयल एट द रेट गिवन इन बैरल्स पर आवर बाय dl by dt 80 log t plus 1 divided by t plus 1, where t is the time in hours after the tanker hits a hidden rock when t is equal to। इसी लम्हे में एक टैंकर जो है उसको एक रॉक हिट कर देता है जिससे में एक होल आ जाता है, ये एक लीकेज हो जाती है और उससे ऑयल जो है वो लीक होता है। तो लीकेज ऑफ ऑयल पर यूनिट ऑफ टाइम यानी पर आवर इस फंक्शन से शो किया है कि इस रेट के साथ ये ऑयल जो है ये उस टैंक में से फ्लो हो रहा है, लीक हो रहा है, नीचे गिर रहा है। अब इसके 3 पार्ट्स है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैरल्स दैट द शिप विल लीक ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन कितने बैरल पेट्रोल या ऑयल जो है वो लीक हुआ है पहले दिन। दूसरा पार्ट है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैरल्स दैट द शिप विल लीक ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन कितना ऑयल लीक हो रहा है ये फाइंड करना है। सी है व्हाट इज हैपनिंग ओवर द लॉन्ग रन टू द अमाउंट ऑफ ऑयल लीक्ड पर डे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह ये ऑयल लीक हो रहा है, बहुत कम मिकदार में लीक हो रहा है। तो कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ ये जो लीकेज है ये इसके साथ क्या हो रहा है, यानी ये जो लीकेज है ये पर डे कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लीकेज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल जो है ये टाइम के गुजरने के साथ ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो ये 3 पार्ट्स फाइंड करने हैं। पहला पार्ट ये है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैरल दैट द शिप विल लीक ऑन द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे पर कितना बैरल ऑयल जो है वो लीक हो चुका होगा। तो ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीकेज है। टोटल एल हमें फाइंड करना है, टोटल लीकेज फाइंड करनी है। तो हमें क्योंकि ये एल फंक्शन फाइंड करना है इस वजह से हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो इस फंक्शन को लिख लेते हैं डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 80 log t plus 1 डिवाइडेड बाय t plus 1। पहले हम इस dt को t की तरफ ले जाते हैं तो dl इज इक्वल टू 80 log t plus 1 डिवाइडेड बाय t plus 1 और ये dt यहाँ पे आ जाएगा तो dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, यानी इस dl का भी इंटीग्रेशन लेंगे और ये जो 80 log t plus 1 डिवाइडेड बाय t plus 1 है
इसका भी इंटीग्रेशन लेंगे और क्योंकि 80 कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख लेते हैं। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास एल आ जाएगा। हमारे पास ये एल फंक्शन आ गया। 80 इंटीग्रेशन log t plus 1 डिवाइडेड बाय t plus 1 dt। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी सपोजिशन जो है वो लेते हैं कि लेट ये जो log t plus 1 है ये एक दूसरे वेरिएबल z के इक्वल है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो dt भी तो हमें फाइंड करना है। हम इस साइड का और इस साइड का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, d बाई डी टी ऑफ log t plus 1 और यहाँ पे भी dz बाय dt। log का डेरिवेटिव क्या है? log के साथ जो भी है आप उसको लिख लोगे 1 बाय t plus 1। log के साथ जो भी होता है उसको 1 बाय में लिख लेते हैं और फिर आपने ये इनसाइड जो फंक्शन है इसका भी डेरिवेटिव लेना है, d बाई डी टी ऑफ t plus 1 इज इक्वल टू dz बाय dt। t का डेरिवेटिव 1 है विद रिस्पेक्ट टू t क्योंकि dt बाई dt और 1 का 0 है तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय t plus 1 इज इक्वल टू dz बाय dt। इस dt को भी साइड पे ले आए तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय t plus 1 इज इक्वल टू dz। अब इस फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं। l इज इक्वल टू 80 इंटीग्रेशन log t प्लस t, इसकी जगह z लिख लेंगे और dt बाय t प्लस 1, dt बाय t प्लस 1 इसकी जगह dz लिख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dz। l इज इक्वल टू 80। अब हम इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे तो पावर 1 है तो 1 के साथ 1 ऐड होगा यानी z स्क्वायर और यही स्क्वायर नीचे आ जाएगा। l इज इक्वल टू 80 लेकिन z तो हमने सपोज किया था वो है log t प्लस 1 के और इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 तो 2 1s आर 2 और 2 40s आर 80 तो l इज इक्वल टू 40 log t प्लस 1 और इसके ऊपर ये स्क्वायर भी है तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया है। अब फर्स्ट डे में एक दिन में 24 आवर होते हैं फॉर फर्स्ट डे लिमिट t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे हम लिमिट पुट कर लेंगे l 40 log t प्लस 1 इस सब के ऊपर स्क्वायर है और लिमिट है 0 से 24। l इज इक्वल टू 40, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे log 24 प्लस 1 और इसके ऊपर ये स्क्वायर भी है। फिर हम ये लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस log t की जगह अब 0 0 प्लस 1 और इसके ऊपर भी स्क्वायर है और ब्रैकेट l इज इक्वल टू 40 log 24 प्लस 1 25 और इसके ऊपर ये स्क्वायर है माइनस log 0 प्लस 1 1 तो log 1 और इसके ऊपर भी स्क्वायर है ब्रैकेट क्लोज। l इज इक्वल टू log 25 लेंगे और फिर इसका स्क्वायर भी ले लेंगे 40 log 25 से आता है 3.2188 आता है तो हम इसको 3.22 कर लेंगे, बाकी वैल्यूज को निगलेक्ट कर लेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर ले लेंगे और log 1 0 इसको नहीं लिखते तो यहाँ पे l इज इक्वल टू 3.22 का स्क्वायर लेते हैं 40 और इससे आता है 10.3684। l इज इक्वल टू 40 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं
4.736 बैरल्स, क्योंकि हमें कहा है कि कितने बैरल्स, तो इतने बैरल, ये फंक्शन बैरल्स के लिए है, बैरल्स। 14.736 बैरल्स पर डे जो होगा वो लीकेज हो रहा है। ये शिप है, तो शिप में तो बहुत ज्यादा ऑयल होता है, इस वजह से ये इतना ज्यादा बैरल जो है वो लीक होंगे। और ये जो 1 बैरल है, 1 बैरल तकरीबन 159 लीटर्स के इक्वल होता है। अब पार्ट बी है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैरल दैट द शिप विल लीक ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन कितना लीकेज होगा। तो फॉर द सेकेंड डे लिमिट होगा 24, टी इज इक्वल टू 24 टू टी इज इक्वल टू 48, क्योंकि दूसरा दिन जब स्टार्ट होता है तो दूसरे दिन में फिर 48 आवर्स होंगे। तो एक दिन का तो हम फाइंड कर चुके हैं 0 से 24, अब 24 से 48, ये भी 24 आवर बनते हैं, लेकिन अब ये दूसरा दिन है, तो हमारा अब लिमिट होगा फ्रॉम 24 आवर्स टू 48 में कितना लीकेज हो रहा है। तो L इज इक्वल टू 40, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे log 48 प्लस 1, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, माइनस log 24, लोअर लिमिट पुट करेंगे 24 प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर, L इज इक्वल टू 40 log 48 प्लस 1 49 होल स्क्वायर, माइनस log 24 प्लस 1 25, और इसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा। L इज इक्वल टू 40 log 49 फाइंड करते हैं, इससे आता है 3.892, इसके बाद 1, असल में 18 है, लेकिन हम राउंड करके इसको 2 कर लेंगे और बाकी वैल्यू को खत्म कर देंगे। ये स्क्वायर है, माइनस अब log 25, इससे आता है 3.22, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। L इज इक्वल टू 40, 3.892 का स्क्वायर लेते हैं, इससे आता है 15.147, और इसके बाद 6 है तो फिर 148 लिख लेते हैं, माइनस 3.22 का स्क्वायर, इससे आ जाएगा 10.368। L इज इक्वल टू 40, इस वैल्यू में से इसको माइनस करते हैं, इससे आता है 4.78। अब इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 191.2 बैरल। तो फर्स्ट डे पे 414.4 बैरल लीक हो रहे थे। सेकेंड डे पे लीकेज जो है वो कम हो गई है, क्योंकि ऑयल जो है वो तो बह चुका है, तो वो जो ऊपर से प्रेशर आता है वो कम हो जाएगा, तो लीकेज कम हो जाएगी। तो 191.2 बैरल सेकेंड डे पे लीकेज हो रहा है। तो इसका मतलब है थर्ड डे, फोर्थ डे पे ये लीकेज आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो पार्ट सी का आंसर यही है। अब पार्ट सी है कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर द लॉन्ग रन टू द अमाउंट ऑफ ऑयल लीक्ड पर डे। जब यही, क्योंकि ऑयल टैंकर है, ये महीनों चलते रहते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क ऑयल लेकर आते हैं, तो लॉन्ग रन में यानी जब ये ज्यादा दिन गुजरते जाएंगे तो लीकेज ऑफ ऑयल पर डे क्या होगी, कम होगी या ज्यादा। तो देखिए इससे हमें पता लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो लीकेज होगा ये पर डे कम होता जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। तो जिस तरह एक भरा हुआ टैंक अगर पानी का है तो उसमें से तेजी से पानी फ्लो होगा, जब उसकी हाइट कम होती जाती है तो फिर उस टैंक में से जो फ्लो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर कोई पानी का टैंक लीक हो गया है तो अगर वो उसमें जितना पानी कम होता जाएगा उसका जो लीकेज होगी
यानी पानी का प्रेशर कम होता जाएगा। तो इसका बस सिंपल यही आंसर है, एज इज अपेरेंट, यानी जिस तरह जाहिर है, ये जो हमें पता लग रहा है, फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ऑयल लीक्ड ऑन फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। तो ये जो हमने यहाँ रिजल्ट देखा है, तो इससे तो हमें यही पता लग रहा है कि लीकेज दिन ब दिन कम होती जाएगी। द नंबर ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल लीकेज पर डे decreases with the passage of time, वक्त के गुजरने के साथ, passage of time। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.4 का लास्ट पार्ट था, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है।